हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसा कि हम आप लोगों के लिए जो क्लास लेकर आए हैं वो आ रहे हैं हम आप लोगों के लिए सीबीसीटी की कंप्यूटर की क्लास। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी हिंदी की क्लास है वो जल्दी आने वाली है और उसका पार्ट 1 मैं आज कल में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, जो आज की क्लास है कंप्यूटर की क्लास में आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ। साथ ही साथ जो पटवारी के लिए हिंदी की क्लास है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आने ही वाला है जल्द से जल्द, वो जल्दी ही आज या कल में अपलोड हो जाएगा। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे लिए ये दिया गया है कि एक कुकी क्या संग्रहित या स्टोर करती है। ऑप्शन पढ़ेंगे, उपयोगकर्ता यूजर्स की वेब कनेक्टिविटी पर जानकारी। सेकंड ऑप्शन दिया है उपयोगकर्ता यूजर्स द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर। थर्ड ऑप्शन में दिया है उपयोगकर्ता यूजर्स द्वारा प्रयुक्त पासवर्ड, उपयोगकर्ता यूजर्स द्वारा प्रयुक्त कमांड। तो जो हमारी कुकीज़ होती है वो क्या करती है, उपयोगकर्ता या यूजर्स की वेब कनेक्टिविटी की जानकारी को स्टोर करके रखता है। आप लोग समझ गए होंगे कि कुकीज़ का जो काम होता है वो क्या स्टोर करके रखना होता है। तो वो यूजर्स की वेब कनेक्टिविटी पर जानकारी को संग्रहित करने का काम करती है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि एक कंप्यूटर के गैर भौतिक नॉन फिजिकल घटक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है, किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, प्रोग्राम। तो जो हमारा गैर भौतिकी या नॉन फिजिकल जो कंपोनेंट्स या घटक होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जो गैर भौतिकी या नॉन फिजिकल के रूप में होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जिनको छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सीपीयू आप लोग जानते हैं। प्रोग्राम्स वो होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, एक कंप्यूटर में गणना के कार्य के लिए क्या जिम्मेदार होता है। मेमोरी, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट। तो कंप्यूटर पर गणना करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा क्या, सीपीयू। ऑप्शन में दिया गया है सीपीयू। मेमोरी वो होती है जिसमें हम अपनी कई सारी फाइल्स वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फोटो वगैरह, मूवीज़ वगैरह इसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इनपुट डिवाइस वो होती है जिसमें हम कोई भी अपनी इनपुट या प्रोग्राम कंप्यूटर में डाल सकते हैं। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिस पर जो दिया गया इनपुट है वो हम देख सकें या फिर उसको अपने पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकें या कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करना आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कि हमने कोई डेटा दिया कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइस का काम होता है और कंप्यूटर से डेटा को लेना वो आउटपुट डिवाइस का काम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, इनमें से विषम का पता लगाएं। माइक्रोफोन, माउस, प्रिंटर, ट्रैकबॉल। तो इनमें से विषम क्या है? तो इनमें से जो विषम दिया गया है वो दिया गया है हमारा प्रिंटर, क्योंकि माइक्रोफोन, माउस और ट्रैक बॉल ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। बाकी आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, जो हमें आउटपुट देने का कार्य करती है। कंप्यूटर में जो डेटा है वो हमें देती है वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है, और जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट देने का कार्य इनपुट डिवाइस का होता है, आउटपुट देने का कार्य आउटपुट डिवाइस का होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट 5 नंबर के क्वेश्चन पर। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट को कौन सी की कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, मॉडिफायर। सेकंड ऑप्शन दिया अल्फा न्यूमेरिक। थर्ड ऑप्शन में दिया है फंक्शन। फोर्थ ऑप्शन में दिया एरो। तो जो हमारी कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट जो कीज़ होती हैं वो हमारी कौन सी कीज़ हैं, मॉडिफायर्स कीज़ हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है, CRT, LED, TFT और LED के प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने, एप्लीकेशंस, फाइल टाइप्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स। तो जो हमारे CRT, LED, TFT और LED के जो प्रकार होते हैं वो हमारे सभी मॉनिटर्स के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, जो हमारी प्रिंटर की गति है उसको नापने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है। CPM का, LPM का, PPM, CPM, LPM या फिर PPM का। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना हमारे लिए, CPM, LPM, PPM, तो इन सभी का यूज हम प्रिंटर की गति को नापने के लिए करते हैं। चलते हैं अगले 8वें नंबर के क्वेश्चन पर। 8वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, यदि आप कई सारे पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि आप क्या कर रहे हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे, एक सर्वर विकसित कर रहे हैं, एंटरप्राइज बना रहे हैं,
नेटवर्क विकसित कर रहे हैं या फिर सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, तो जब हम क्या करते हैं अपने कई सारे पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तो हम क्या करने का कार्य कर रहे हैं, नेटवर्क को विकसित करने का कार्य करते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट होते हैं, इसलिए उसका मेन पर्पज़ है कि हम नेटवर्क को विकसित कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट 9वें नंबर के क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में फुट नोट जोड़ना है तो आप किस मेन्यू में जाएंगे, होम में, रेफरेंस में, व्यू में या फिर इंसर्ट में। तो जब भी हम क्या करना चाहते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में फुट नोट जोड़ना चाहते हैं, तो हम रेफरेंस मेन्यू का ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फुट नोट का मतलब होता है अपने डॉक्यूमेंट पेज के अंत में कुछ हेडिंग डालना, नंबर्स देना, पेज नंबर्स देना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें फुट नोट का मीन्स होता है। फुट नोट आप लोग समझ गए होंगे कि अपने डॉक्यूमेंट के अंत में, मतलब डॉक्यूमेंट के लास्ट पर नहीं, डॉक्यूमेंट के पेज के अंत पर कोई भी नंबर देना, हेडिंग देना या उस पेज के बारे में कुछ लिखना फुट नोट के अंतर्गत आता है। तो चलिए चलते हैं। एंड नोट का मतलब ये होता है कि जितना हमने डॉक्यूमेंट या पूरी फाइल बनाई है, जैसे हम एक बुक तैयार करते हैं तो एंड नोट, यदि कोई बुक की कोई स्पेशल चीज़ कुछ उसमें कुछ बताना है तो वो हम लास्ट वाले पेज पर लिख देते हैं, तो वो एंड नोट कहलाता है। फुट नोट का मतलब ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंत में, जैसे हम कोई बुक है तो उसके नीचे जैसे नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो ये फुट नोट का मतलब होता है। तो चलेंगे अगले 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। एक एक्सेल सीट में क्या होता है, सेल्स होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ये क्या होता है। तो एक्सेल सीट में ये सभी होते हैं, सेल भी होती हैं, रोज भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं, ये सभी उसमें होते हैं। तो चलिए 11वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां जो हमारा क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम अपना। यदि आप एक FTP प्रोग्राम का उपयोग करते हैं तो आप क्या करते हैं, इंटरनेट सर्वर से इंटरनेट सर्वर पर फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया गया है वेब डिज़ाइन कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन दिया है प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन में दिया है हम कोडिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब FTP प्रोग्राम का उपयोग करते हैं तो हम इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने का ही काम करते हैं FTP प्रोग्राम के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, इसका जो उपयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट पर सर्वर से या इंटरनेट सर्वर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को क्या कहा जाता है। SMTP, SSMTP, SNMP, SSLM। तो ये कहा जाता है कौन सा, SMTPS, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। ईमेल एड्रेस में क्या होता है क्या नहीं होता है हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो जो ईमेल एड्रेस का यहाँ पर भाग नहीं है वो हमारा नहीं होता है कौन सा, इसमें दिया है प्रोटोकॉल, हमारा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। बाकी यूज़र नेम, डोमेन नेम और जो @ का साइन है ये ईमेल एड्रेस के भाग हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है, वेस्ट, न्यूज़ ग्रुप, फ्लॉवर्स या फिर स्पैम। तो अनचाहे ईमेल के लिए हम स्पैम बोलते हैं, जो हमारे बगैर पूछे हमारे ईमेल एड्रेस में आ जाते हैं या जो हमारे उपयोग के नहीं होते हैं उनको अनचाहे ईमेल्स बोले जाते हैं, उनको हम स्पैम बोलते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट 15वें नंबर के क्वेश्चन पर। HTML का अर्थ क्या होता है। तो HTML का जो हमारा फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो HTML का जो हमारा अर्थ होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलते हैं अगले 16वें नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल मैसेजिंग से संदर्भित नहीं है, ट्रेस, सेंडर, अटैचमेंट या फिर चार्ट। तो जो हमारा ईमेल मैसेजिंग से संबंध नहीं रखता है, तो चार्ट कोई संबंध नहीं रखता है ईमेल मैसेजिंग से। बाकी ट्रेस, सेंडर, अटैचमेंट ये सभी ईमेल के ही भाग हैं या ईमेल में यूज किए जाते हैं, ईमेल के हिस्से हैं। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंक्शन है ऐसा भी बोल सकते हैं
एक प्रकार से इसका यूज करते हैं हम ईमेल्स एड्रेस में। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैलवेयर से आप क्या समझते हैं। यह एक दुर्भावनापूर्ण मलिशियस सॉफ्टवेयर है। यह एक प्रकार का कीबोर्ड है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक ऑप्टिकल फाइबर का प्रकार है। तो मैलवेयर से क्या है, एक दुर्भावनापूर्ण मलिशियस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मैकफी, नॉर्टन, ट्रोजन हॉर्स, एवीरा। तो जो हमारा ट्रोजन हॉर्स है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ये एक वायरस है। तो ऐसे भी क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए CPCD के कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और इनकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग आप लोगों का CPCD इस बार क्लियर करवा कर रहेंगे। तो जो हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं वो आप लोग तैयार करते चलिएगा, ताकि आप लोग एक ही बार में CPCD क्रॉस कर लें। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट 19वें नंबर के क्वेश्चन पर। 19वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि यदि आप Ctrl+Z का उपयोग करते हैं तो आप क्या करते हैं। पिछले संपादन को रीडू करते हैं, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, रीडू Ctrl+Z यहाँ पर पूछा गया है। पिछले संपादन को अंडू करते हैं या फिर विंडो बंद करते हैं। तो सभी जानते होंगे कि पिछले संपादन को अंडू करते हैं। तो चलेंगे अगले नेक्स्ट 20 नंबर के क्वेश्चन पर। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या शामिल होता है। रो, कॉलम, सेल्स। तो अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है, तो यहाँ पर इसको टिक करेंगे, रोज, कॉलम्स और सेल्स। याहू, गूगल और इन्फोसीक क्या है। ब्राउज़र है, न्यूज़ ग्रुप है, सर्च इंजन है या फिर एंटीवायरस है। तो ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से विषम का पता लगाएं। मोज़िला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और रेडिफ। तो इनमें से जो अलग है वो रेडिफ है, बाकी ये सभी मोज़िला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट, ये सभी एक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन ये है, फाइल एवं सब फोल्डर दोनों निम्नलिखित में से किस में होते हैं। फाइल, ग्रुप, सॉफ्टवेयर और फोल्डर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, फोल्डर्स। जो फाइल और सब फोल्डर हैं दोनों में सम्मिलित होते हैं, फोल्डरों में सम्मिलित होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि USB को पोर्ट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए होता है। कंप्यूटर के आंतरिक उपकरणों को जोड़ने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर से बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए, इमेज को एडिट करने के लिए। तो इसका जो हमारा यूज होता है वो होता है कंप्यूटर के आंतरिक उपकरणों को जोड़ने के लिए। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वर्ड में सिंबल किस पर उपलब्ध होते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू पर, होम मेन्यू पर, पेज लेआउट मेन्यू पर और व्यू मेन्यू पर। तो ये होते हैं हमारे किस पर, इंसर्ट मेन्यू पर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन आदि होते हैं, जबकि ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में सिर्फ क्या होता है, इमेज, साउंड, एनिमेशन, वीडियो सीक्वेंस। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये होता है इमेज। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन आदि होते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में सिर्फ इमेज होती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक विंडो को ऑलकन बनाने के लिए एक ग्रुप विंडो खोलते हैं, विंडो को मिनिमाइज करते हैं, विंडो को मैक्सिमाइज करते हैं, विंडो को रीस्टोर करते हैं। तो विंडो को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कंप्यूटर पर एक माइक को कार्य करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, एथरनेट, NIC कार्ड, साउंड कार्ड या फिर ग्राफिक कार्ड। तो ये होना चाहिए क्या, हमारा साउंड कार्ड। कंप्यूटर पर माइक को कार्य करने के लिए उसमें साउंड कार्ड होना चाहिए। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में को पढ़ें और नीचे दिए सही विकल्प को चुनाव करें। तो ऑप्शन में ये पूछा गया, 2 ऑप्शन दिए हैं, उसमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। रैम को रीड या राइट दोनों कार्य किए जा सकते हैं, रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो ये जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं ये दोनों ही क्या है, सही ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, यहाँ पर टिक करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अक्सर उनके क्या प्रयोग करते हैं, डोमेन नाम का, ईमेल एड्रेस का, यूजर नेम का या फिर पासवर्ड का। तो इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए हम ईमेल एड्रेस का यूज करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा
पॉइंटिंग उपकरण नहीं है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन या फिर कीबोर्ड। तो पॉइंटिंग उपकरण हमारा क्या नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, बाकी माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन ये सभी पॉइंटिंग और इनपुट डिवाइस दिए गए हैं। एफटीपी मूल रूप से क्या है, नियमों का सेट, प्रोटोकॉल्स है, लैंग्वेज है, वेब ब्राउज़र है या वेब पेज है। तो एफटीपी हमारा एक नियमों का सेट है और ये प्रोटोकॉल्स हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से नेटवर्क कनेक्शन कौन सा प्रकार के इंटरनेट से जुड़ने का तरीका है, टीसीपी या आईपी, डायल अप, यूडीपी या पीओपी। तो टीसीपी और आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज में प्रयुक्त होता था असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और नॉन ट्रांसलेटर। तो नो ट्रांसलेटर। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की क्लास होती है वो होती है हमारी समाप्त। जो आज के हमारे 35 क्वेश्चन थे वो टॉप 35 क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं हम अपने कल अपने समय पर। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।